चतरा जिले के आंतरगंज प्रखंड अंतर्गत सलैया गांव के लोगों की जिंदगी बरसात के मौसम में दुभर हो जाती है। नदी पर ब्रिज नहीं है तो गांव के लोग काम चलाओ ब्रिज बनाते हैं और पूरे बरसात इसी से काम चलाते हैं। प्रशासन इस पूरी लाचारी पर आंख मूंदे बैठा है। देखिए इस रिपोर्ट में। नदी में पानी लबालब भरा हुआ है और इस नदी को पार करने के लिए एक ब्रिज तक नहीं, लेकिन नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, तो ग्रामीणों ने बिजली के खंभे से ही ब्रिज बना दिया। अब यही ग्रामीणों के लिए ब्रिज है और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, छात्र से लेकर मरीज तक इसी के सहारे नदी को पार करते हैं, वो भी जान की बाजी लगाकर। ये काम चलाओ ब्रिज नहीं है, ये अधमरा पड़ा हुआ सिस्टम है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत सलैया गांव के लोगों की जिंदगी हर बरसात में ऐसी ही रहती है। जुगाड़ के ब्रिज बनाते हैं और काम चलाते हैं और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। पुल के लिए तो हम लोग के सच में दिक्कत है कि हम लोग का बारिश हो जाता है तो हम लोग इधर ही रह जाते हैं, उधर ही रह जाते हैं और हम लोग के फिर इमरजेंसी हो जाता है और डिलीवरी हो जाता है तो हम लोग वहाँ से यहाँ टांग के लाते हैं तो पार हम लोग करते हैं। तो मैं सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूँ कि जितना जल्द से आप यहाँ हमारा पुल को निर्माण किया जाए। और हम लोग बहुत खुश हुए थे कि हम लोग का पुल पास हो गया है, शिलान्यास हो गया है, फिर हम लोग का किसी प्रकार तो बहुत खुशी आई थी। स्थानीय निवासी अर्जुन यादव बताते हैं कि चुनाव में पुल बनाने का वादा तो सरकार करती है, लेकिन जीत के बाद कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है। 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज मैं बता दूं कि दो लोग बांस का खंभा लगा करके पार होते थे और आज हम लोग जो है से उसे में जब बह गया तो इलेक्ट्रिक पोल को हम लोग इकट्ठा कर इलेक्ट्रिक पोल हम लोग डाल करके अभी किसी तरह से मोटरसाइकिल पार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पक्का पुल का निर्माण कराया जाए ताकि हम भी सम्मानजनक जीवन जी सके। कब तक हम लोग जुगाड़ की जिंदगी जिएंगे। चतरा से विधायक जनार्दन पासवान बताते हैं कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी इसके लिए दोषी रहे हैं। मैं लगातार प्रयासरत हूं कि जल्द से जल्द पुल बने। 2 महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आप जाइएगा, हम 13 पुलों की अनुशंसा किए और पूरा टीम पहुंच गया सर्वे करने वाला। वो सब जितना जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि बन जाए। और उसमें आप जो बता रहा हूँ, क्या आपको मैं बोल रहा हूँ कि वो पुल बन रहा है। जो मोहनिया दुमान की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि ठीक बहुत मुश्किल मन हमारा नहीं था कि पहले हम जहाँ वोट मिला पहले उसको हम लोग भाई वोटबाज आदमी हैं, हमारा पहचान वोट से है, हमारे पिताजी से पहचान जन्म दे दिए, कर्म बना दिए। लेकिन जनता ने जिस तरह से हमको ताज दिया है, जनता ने जो कुर्सी दिया है तो विकास के नाम पर दिया है। हम चीजों का अध्ययन जरूर करते हैं कि जहाँ पर वोट मिला पहले उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। सवाल ये है कि कब तक ग्रामीण ऐसे ही जुगाड़ से काम चलाते रहेंगे, हर साल बरसात में जान जोखिम में डालकर जिंदगी जीते रहेंगे। अब देखना होगा, विधायक ने दिलासा तो दिया है, लेकिन ये जमीन पर कब उतरती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय कुमार की रिपोर्ट। चतरा संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, कब तस्वीर बदलेगी? ये सवाल कई बार हमने पूछा, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। देखिए, ये मामला हंटरगंज के सलैया गांव का है। सलैया गांव में जो ग्रामीण कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि गांव में जो गांव के बाहर जो नदी है, वो 2 मुहानी नदी, उस पर पुल निर्माण करने की। लेकिन वो जब भी लोग जाते हैं, नेता लोग चुनाव के टाइम में जाते हैं, वोट मांगते हैं और कहते हैं कि आश्वासन देते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो आपका पुल जरूर बनवा देंगे। लेकिन पुल नहीं रहने के कारण जो है स्कूल के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, उसको भी आने जाने में दिक्कत होता है। गांव में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको भी लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं जा पाती है बरसात के दिनों में गांव तक, क्योंकि नदी है। और नदी रहने के कारण जो है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अनदेखी किया जाता है। अगर जिस तरह से अभी उपायुक्त जो नया आए हैं, वो चतरा के हर प्रखंड में घूम रहे हैं और घूमने के बाद वो तस्वीर देख रहे हैं कि आखिर किस चीज की आवश्यकता है, उसको लेकर के जो उनके माइंड मेकअप है। लोगों को एक विश्वास भी जगा हुआ है कि उपायुक्त तो जब घूम रहे तो चतरा में जरूर विकास होगा। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण के द्वारा बिजली का खंभा और पुल में लगा करके लोग आना जाना कर रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य चतरा के लिए भी कि आजादी के आज
75 साल पार कर गए हैं, लेकिन आज भी जो मूलभूत सुविधा है वो गांव तक नहीं पहुंच रहा है। कई ऐसे सड़क है जो आज भी मूल सुविधा सड़क है जो काफी खराब पड़े हुए। हमने दिखलाया था कि लावालोंग में जो है भूसार गांव है, वहाँ भी रोड सड़क बहुत खराब है, लेकिन वो सेंचुरी एरिया पड़ता है, तो उसको लेकर के थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों से हमने बात किया कि भूसार गांव में जो है दिन में तो ठीक है, थोड़ा बहुत आदमी दिक्कत करके आ जाता है, लेकिन रात में आना बहुत दिक्कत होगा। तो ऐसे कई गांव है इलाका में जो जहां रोड की भी अभी कमी है, शुद्ध पानी की कमी है, लेकिन ये कमी कब दूर होगा ये किसी के पास इसकी जवाब नहीं है। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल इस खबर पर वो तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा जरूर कर दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।